शांति। आज 20 मार्च 2024। आज बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाबा की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। तुम्हें इस बात की अंदर ही अंदर खुशी होनी चाहिए कि हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा की इस रूहानी यूनिवर्सिटी, जो बाबा ने गॉडली यूनिवर्सिटी जो भगवान की है, उसके हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा, और हम पढ़ किस लिए रहे हैं? सतयुगी दुनिया के वर्षे के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, किस स्मृति से सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? ऐसी कौन सी स्मृति है, क्या याद रखना है जिसमें हम अगर रहते हैं तो हमारे दैवी गुण धारण करते रहेंगे? उत्तर, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति अगर हमें रहे, ये हमें याद रहे, तो हम दैवी गुण धारण करते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान दे बाबा का, इस पढ़ाई को और बाबा को याद करना, माना बाबा से योग लगाना। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते रहेंगे। जिस समय कोई भी विकार बार करे तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। जिस समय कोई भी विकार, क्रोध का हो, चाहे ईर्ष्या का हो, चाहे निंदा का हो, किसी का भी विकार हो, अगर कोई बार करे, कोई हमारे अंदर ऐसी भावना किसी के प्रति भी आए, तो बाबा ने कहा उस समय क्या समझो, मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। तो कौन सी स्मृति रहेगी दैवी गुण धारण करने के लिए? पहली, हम शिव बाबा की संतान हैं, बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। दूसरा, पढ़ाई पर और योग पर बहुत ध्यान देना है। विकारों से हमें नफरत हो जाए तो हम दैवी गुण वाले बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अगर कोई भी अंदर में विकार है तो जांच करके उसको निकाल देना है। कोई भी कमी है, कोई भी विकार है तो उसको जांच करना है और उसे अपने अंदर से निकाल देना है। फूल बनकर, फूल खुशबू बनकर सबको खुशबू देता है ना, ऐसे बाबा कहते हैं फूल बनकर सभी को सुख देना है। दूसरा नंबर, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। सर्विस की युक्तियां रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है। साथ ही साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। हम ज्ञान सागर के बच्चे, परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, हम उसके बच्चे, तो ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। सर्विस की नई नई हमको युक्तियां निकालनी, कैसे इस बाबा के इस रुद्र ज्ञान योग में हम किस तरीके से, चाहे वो मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, किस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं, तो उसकी नई नई युक्तियां रचनी है। ट्रेन में जाते हैं तो सर्विस कर सकते हैं। साथ ही साथ पावन बनने के लिए बाबा को याद करते रहना है। वरदान है, याद और बैलेंस द्वारा बाबा की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग्स के पात्र आत्मा भव। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस है, जहाँ बाबा को याद भी करते हैं और इस विश्व को बाबा के सकाश भी देते हैं, माना बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी होकर, चाहे वो मन से हम सकाश दे रहे हों, चाहे वाणी से, चाहे कर्मों द्वारा, तो बाबा के उसका अगर दोनों का सेवा का बैलेंस है, अर्थात समानता है, वहाँ बाबा की विशेष अनुभव, विशेष मदद अनुभव होती है। ये मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाबा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाबा जैसे जो भक्ति में गुरु वगैरह होते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, बाबा आशीर्वाद ऐसे नहीं देते। बाबा की मदद ही आशीर्वाद है। शिव बाबा तो अशरीरी है, निराकारी है, तो शिव बाबा की आशीर्वाद है सहज, स्वतः मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाती है। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हों जो एक कदम में पद्मों की कमाई कर सकती हैं, जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। किसके बैलेंस के द्वारा? याद और सेवा के बैलेंस के द्वारा। स्लोगन है, सकाश देने के लिए, ब्लेस करने के लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। अगर हमें किसी को शुभ भावना देनी है, सकाश देनी है, ब्लेस करना है, तो हमें अविनाशी सुख, अतीन्द्रिय सुख, अपने को आत्मा समझकर बाबा से प्यार ग्रहण करना है। शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
होमवर्क करेंगे कि मैं आत्मा कांटों समान थी, माना मुझ में विकार थे। और शिव बाबा का जब से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, बाबा से मैंने योग लगाया, तो बाबा से जो योग की शक्तियाँ आ रही हैं, उन शक्तियों से मेरे सभी विकार दूर हो रहे हैं। मैं आत्मा फूल समान गुणवान बनती जा रही हूँ। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। ओम शांति। इस देह से निकल मैं फरिश्ता पहुँच जाता हूँ धीरे धीरे ऊपर की ओर। बाबा के समक्ष में फरिश्ता, स्वयं भगवान के समक्ष में फरिश्ता। बाबा मेरे मस्तक पर आत्माभिमानी का तिलक लगा रहे हैं। हजारों वरदानों से बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। बाबा के हाथों में हाथ देता मैं फरिश्ता। संभालो मेरे जीवन की डोर को मेरे बाबा, संभालो मेरे जीवन की डोर को, मेरे मन बुद्धि संस्कारों की डोर को संभालो मेरे मीठे बाबा। आपको ही देखना है मेरे बाबा, आपको ही संभालना है। बाबा के हाथों से शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में। संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ मैं आत्मा।